25 साल पहले 15 वर्ष की आयु का एक लड़का ओम प्रकाश नाराज होकर अपना घर छोड़कर कहीं चला जाता है। सालों बीत जाते हैं, ओम प्रकाश वापस नहीं आता। परिवार भी उसे मृत मान लेता है। धीरे धीरे उसे भूलकर आगे बढ़ने लगता है। तब तक साल 2025 आता है और उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण की प्रक्रिया चालू होती है। फिर कुछ ऐसा होता है जो ना कभी किसी ने सोचा होगा, ना कभी किसी ने सुना होगा। होता यह है कि 25 साल पहले गायब हुआ ओम प्रकाश अचानक अपने घर वापस लौट आता है। लेकिन इस बार वो ओम प्रकाश नहीं बल्कि सलीम हुसैन बनकर वापस आता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ तो शुरुआत होती है। सलीम अपने पिता का नाम ताहिर हुसैन बताता है और ऐसी ऐसी बातें बताता है कि पूरा गांव सकते में आ जाता है। हाँ, इस पूरी कहानी में एसआईआर ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान अलग अलग जिलों में तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं बरेली से जो खबर आई है वो हैरान कर देने वाली है। 25 साल पहले घर छोड़ने वाले ओम प्रकाश, जो दिल्ली में सलीम नाम से जिंदगी जी रहे थे, वो बीते गुरुवार को अपने गांव वापस लौट आए। पहचान, संकट और दस्तावेजों की उलझन ने उन्हें अपने गांव लौटने पर मजबूर कर दिया। ओम प्रकाश जैसे ही काशीपुर गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने फूल माला और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। 15 की उम्र में घर से नाराज होकर निकल गए थे ये ओम प्रकाश। जिले के शाही थाना क्षेत्र के काशीपुर निवासी ओम प्रकाश 15 साल की उम्र में घर से नाराज होकर निकल गए थे। सालों बीत जाने पर भी वो जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। लेकिन जब 25 साल बाद अपनी बहन चंद्रकली के साथ वो गांव पहुंचे तो पूरा गांव हैरान रह गया। गांव के लोगों ने उनका स्वागत ही नहीं किया बल्कि उनके बेटे जुम्मन को भी गोद में उठाकर प्यार जताया। ये दृश्य किसी लौटे हुए परदेसी के बेटे के घर जैसी वापसी से कम नहीं था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। कुछ दिन में बरेली में मजदूरी, फिर दिल्ली चले गए। ओम प्रकाश ने बताया कि घर छोड़ने के बाद उन्होंने बरेली में कुछ दिन मजदूरी की और फिर दिल्ली चले गए। वहां पर उनके पास कोई आईडी नहीं थी। स्थानीय लोगों ने उनका नाम सलीम रख दिया और पिता का नाम ताहिर हुसैन कर दिया गया। वोटर कार्ड भी इसी नाम से बना दिया गया। उन्होंने फिर मोहल्ले के मंगल की बेटी शाहर बानो से निकाह कर लिया, जिससे उनको 4 बेटियां और 1 बेटा हुआ। उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी भी कर ली है। अब तो ओम प्रकाश के घर पहुंचते ही उनका शुद्धिकरण कराया गया। ये एक बड़ी बात होती है कि ओम प्रकाश जो अपनी मर्जी से दिल्ली गए मजदूरी करने के बाद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन भी किया और जब वो गांव वापस आते हैं तो गांव वाले उन्हें पता नहीं ऐसा क्या समझाते बुझाते हैं कि वो वापस ओम प्रकाश बन जाते हैं। यानी कि सलीम से ओम प्रकाश वापस ओम प्रकाश बन जाते हैं और उनका शुद्धिकरण भी करवाया जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि ओम प्रकाश ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि अब वो अपनी असली पहचान के साथ जिंदगी गुजारेंगे। साथ ही ये भी वादा किया कि सभी दस्तावेज गांव के पते पर ही बनवाऊंगा। उनके वापस लौटने पर उनके भाई रोशन लाल, भतीजे कुंवर सेन और बाकी सब जो घर के और आस पड़ोस के लोग थे, सैकड़ों ग्रामीणों ने खुशी जताई है। गाँव में बस ओम प्रकाश की ही बातें हो रही हैं। तो ये थी ओम प्रकाश की कहानी, जो कैसे ओम प्रकाश से सलीम बनता है और फिर सलीम से वो वापस ओम प्रकाश बन जाता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन एसआईआर जहां 10 तरीके की अजीबोगरीब, बुरी, दुखदाई खबरें ला रहा है, वहीं इसी एसआईआर से एक ऐसी अजीबो घटना निकल कर आना अपने आप में ही अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.